ऐसी डील डॉल वाले इंसान को खाने के लिए सांप को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जबड़ों को इतना खोल सके कि उनमें से एक इंसान के शरीर का सबसे चौड़ा हिस्सा उसके कंधे घुस सके। और अगर सांप ने पॉल को निगल लिया तो बाहर आने का बस एक ही तरीका है कि सांप उन्हें उगल दे। सामान उतारो, यहाँ से फ्लोटिंग फॉरेस्ट का रास्ता शुरू होता है। मैं बता देता हूँ, हमें सामान पीठ पर लाद कर बहुत अच्छे। यहाँ से आगे पैदल चलना होगा। जल्द मिलते हैं पीको। पॉल की टीम अब किसी भी रिहायशी इलाके या डॉक्टरी मदद से 500 किलोमीटर दूर है। मैं नहीं जानता फ्लोटिंग फॉरेस्ट और यहाँ के बीच का रास्ता कैसा है, पर अगले कुछ दिन चुनौतियों भरे होने वाले हैं। दोस्तों, साथ ही रहो। अगले कुछ हफ्तों में हम घने जंगलों में जाएंगे। खासकर जब हम फ्लोटिंग फॉरेस्ट में होंगे, तब हम आबादी से बहुत दूर होंगे। तब जिंदा बचे रहना ही हमारी सबसे बड़ी चिंता होगी। यहां जरा संभल कर। हम कई बरसों से इस अभियान की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास अत्याधुनिक ट्रैकिंग उपकरण, बचाव का साज सामान और बरसों का अनुभव है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया के श्रेष्ठ शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों की टीम मेरे साथ इस अभियान पर आई है। मैंने टीम में उन्हीं को चुना जिन्हें जरूरी वैज्ञानिक जानकारी है या जो मुश्किल हालातों के दौरान मेरे साथ रहे थे। मुझे ये लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। कुछ मेरे बचपन के साथी इस अभियान पर मेरे साथ हैं। मेरी पत्नी भी इस अभियान पर मेरे साथ है। सिर्फ पॉल ही ऐसा शख्स है जिसके पीछे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। 10 मीटर लंबा सांप पकड़ सकता हूँ। मैं उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे ये सभी साथी बेहद दिलेर हैं। अगर किसी पर भी मुसीबत आएगी तो ये सब मदद के लिए पहुंच जाएंगे, और यही मैं चाहता हूँ। घने जंगलों के एक मुश्किल सफर के बाद कुछ खुला खुला सा लग रहा है। एक बेहद खूबसूरत दुनिया सामने कुछ है। दिख नहीं रहा है ना? हाँ, इलाका खाली है। हे पॉल, जरा संभल के चलना। दोस्तों, जरा ये देखो। ये है फ्लोटिंग फॉरेस्ट। दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके का मुश्किल सफर तय करने के बाद ये खाली इलाका है। पॉल और उनके साथी विशाल एनाकोंडा के साम्राज्य में पहुंचे हैं। दोस्तों, जरा ये देखो। ये है फ्लोटिंग फॉरेस्ट। तो ये जगह वाकई है। अमेज़न के बीचों बीच एक रहस्यमय दुनिया, जहां पानी के बीच एक जंगल बन गया है और एनाकोंडा के प्रजनन के लिए, भोजन के लिए और विशाल आकार तक बढ़ने के लिए आदर्श परिस्थितियां तैयार हो गई हैं। अमेज़न के जंगलों में इतने भीतर तक कोई नहीं आया है। मुझसे कुछ ही कदमों की दूरी पर यह घना हिस्सा अचानक ही एकदम गहराई में बदल जाता है। इस झील के तली से दरअसल खजूर के पेड़ उग रहे हैं। इनका छतरी नुमा ऊपरी हिस्सा पानी की सतह पर है और घास की इन तैरती राफ्ट्स पर ये बौने पेड़ उगाए हैं। ये नजारा लगता है कि किसी दूसरे ग्रह का है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा है। पॉल जैसी डील डॉल वाले इंसान को खाने के लिए सांप को इतना बड़ा होना चाहिए कि